हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 19 के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आज क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, रोहित शेट्टी आते हैं और भाई एक मज़ेदार टास्क होता है घर में। उसमें आपको ये बताना रहता है कौन सा सदस्य जो है जो जिसकी जर्नी के हिसाब से जो आगे जाना डिज़र्व करता है और कौन सा सदस्य जो है वो पीछे रह जाना डिज़र्व करता है। और फिर साथ ही में एक और तरह का टास्क होता है जिसमें जिसमें भाई और भी अलग अलग चीज़ों को एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है। दो एक्टिविटीज़ आज हुई थी। एक तो कार वाली थी कि कौन आगे जाता है कौन पीछे। और सबसे पहले तो भाई प्रणीत मौर्य को एक रोस्ट करने का मौका मिल जाता है रोहित शेट्टी के ऊपर। उसको इंसिस्ट करते हैं और फिर वो अपॉर्चुनिटी का मज़ा ले लेता है। फिर उसके बाद भाई ये झटके वाली मशीन लगा दी जाती है सबके हाथों में एक 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 एक, एक करके। और फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन घर वालों से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग तो भाई उसमें जानबूझ के हाँ 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 बोलते हैं ताकि भाई सामने वाले को शौक लगे। और जिसमें प्रणीत और अमाल मलिक को तो भाई ज़्यादा झटके लगे नहीं, मगर फरहाना को बहुत भयंकर भयंकर लगे अच्छे। और उसको खतरों के खिलाड़ी में सेलेक्ट भी कर लिया रोहित शेट्टी ने। और फिर उसके बाद रोहित शेट्टी का रोस्ट भी पहले कर देता है प्रणीत। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट निकाले उसने भी। अच्छा था, एंटरटेनिंग काम किया, रोस्ट अच्छा किया रोहित शेट्टी को। मूवीज़ को लेके, चीज़ों को लेके, गोलमाल सीरीज़ को लेके कि उसमें आप चाहें तो मालती को ले सकते हैं। और फिर कौन जिस सदस्य को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया गया वो था शहबाज, है ना। और फिर भाई वो कार वाले टास्क में ने। और इस हफ्ते भी भाई फिर नो इविक्शन था क्योंकि भाई 21 तारीख के बाद वोटिंग कंटिन्यू रहेगी और कोई नहीं निकला इस हफ्ते। और थोड़ा बहुत ऐसे ही मनो इंटरटेनमेंट जारी रहा घर में। फिर डॉक्टर जया मदान आती हैं जो कि वह बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर दोनों हैं। काफ़ी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, फेस रीडर हैं वो। और भाई मैंने तो भाई उनके काफ़ी शोज़ भी देखे हैं, बहुत पॉजिटिव सोल है भाई। कुछ कुछ फेस रीडिंग और भी चीज़ों को करके पहले तो उन्होंने एक एक्टिविटी कराई सबसे आंखें बंद करवा के कुछ कुछ चीज़ें प्रिंट करवाई कहीं, यानी कि लिखवा दी कि आपको क्या क्या दिखा है वो आपको लिखना है। फिर उस हिसाब से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की फिर आखिरी में फिर सवाल पूछने का भी दिया। तानिया मित्तल की थोड़ी जर्नी देख के वो थोड़ी भाई इमोशनल हो गई। और फरहाना भट्ट की भी चीज़ों को देख के वो काफ़ी इमोशनल होगी, फादर से बात करने की बात करी। और जैसा कि भाई पता है कि भाई फरहाना की फादर उसके साथ नहीं रहते, सेपरेटेड है वो लोग, है ना। उसके लिए इसलिए मदर सब कुछ उसकी पूरी वर्ल्ड है। तो उसको काफ़ी दुख हुआ भाई कि मेरे रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनसे, है कि नहीं। तो उसको लेके भी फरहाना काफ़ी इमोशनल हो जाती है जो। और कल के दिन भाई फैमिली वीक होने वाला है तो कुनिका जी के बेटे दिख रहे थे आते हुए। काफ़ी अच्छा लगा था उनको भी देख के। और फिर उसके अलावा भी और भी लोगों के रिश्तेदार वगैरह आने वाले हैं। कल के दिन फैमिली वीक चालू होने वाला है तो कल के हफ्ते में भी एलिमिनेशन शायद ही हो या फिर होगा भी तो एक या दो होंगे एक ही साथ, है ना। और राशन तो फुल मिलने वाला है तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, लोगों की फैमिली मेम्बर्स आएंगे। और शहनाज भी आ सकती है इसकी शहबाज के लिए, है ना। तानिया मित्तल के देखो कि उसके डैड आते हैं कि कौन आते हैं, है ना। डैड भी, उसके भी डैड है भाई, क्या पता कैसे क्या है ना। वो भी ज़्यादा डैड के बारे में जिक्र नहीं करती, मम्मी और भाई के बारे में करती है ना। रोहित शेट्टी का वो भी फ़ैन है ये बता रही थी, है ना। अब देखते हैं भाई क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो उसकी चीज़ों को सच्ची चीज़ों को झूठा मानते हैं ऐसा, यानी कि जय मदान जी को लग रहा था जो तानिया की बात थी। सबके भाई दिल की बात कही अलग अलग चीज़ों पर, फिर अपने फीडबैक भी बताया। किसी ने बच्चे का पूछा जैसे गौरव ने कि होंगे कि नहीं, किसी ने शादी का पूछा कि कब होगी, किसी ने करियर का पूछा तो उससे बोले कि तूने कभी मेहनत की भी है शहबाज को ऐसे उसकी पोल खोल दी भाई। बिना मेहनत के भाई ये बड़ा आदमी बनना चाहता है और जबकि वह मेहनत बहुत करनी पड़ती है तब जाके आप बड़े आदमी और इतने सक्सेसफुल बन पाते हो। इसको भाई दूसरों के बदौलत चीज़ें मिल गई ना, काफ़ी कुछ सिस्टर के बदौलत और भी चीज़ों के बदौलत, दोस्तों के बदौलत। ये भाई इंडिपेंडेंट इसको होना पड़ेगा तब ये बड़ा आदमी बन सकता है। और कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू करने के लिए उसको चीज़ों का बताया। और इसके अलावा फरहाना के लिए भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो उनके लिए भी अच्छा फेस रीडिंग और भी चीज़ों का
अमाल मलिक के लिए भी उसको ईगो कंट्रोल करने की बोला, और बोला था कि आप जो मलिक ख़ानदान में भाई सबसे बड़े बनना चाहते हैं, वो भी उसके लिए भी आपको क्या क्या चीज़ों में सुधार करना चाहिए। लड़कियों को लेके भी चीज़ें बताई उन्होंने, क्या क्या चीज़ें सबके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बता। प्रणीत को लेके भी बताया कैसे उसने जो बुली वगैरह चीज़ों को फेस किया। तानिया मित्तल ने भी उसको भी देख के प्रणीत की भी जर्नी को लेके काफ़ी सबको यानी कि अच्छी चीज़ें फीडबैक दी है। और भाई ये था भाई बिग बॉस का लेखा जोखा। और भी भाई माल मालिक को भी गाना गाते गाते शौक लगाया, तो फिर भी और उसको भी सिंगिंग करने का दिया। रोहित शेट्टी ने कल के दिन ही अच्छी क्लास लगाई थी, है ना। आज तो ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा क्लास लगाने का, थोड़ा बहुत ही लोगों को गेम के प्रति अलर्ट करते गए, और ये एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एपिसोड निकल गया, है ना। और अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।